प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक कम उम्र का बच्चा करीब 12 से 14 साल का, जो गूंगा और बहरा था और गरीब परिवार से था। ये मल्लाहों के परिवार से था, मल्लाहों के बीच में रहता था, जो समुंदर पे चलते हैं, सेलर्स, या प्योर हिंदी में नाविक जिसको कहते हैं। तो इन्हीं के समाज में ये रहता था। और एक बुजुर्ग मल्लाह से इसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में और उसके बलिदान के बारे में इसको मालूम पड़ा था, और उसको बहुत अच्छा लगता था जब वो उस बुजुर्ग मल्लाह से प्रभु यीशु की बातों को सुनता था। और विशेषकर जो बात उसको पता चली कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए कलवरी के क्रूस पर इतना भारी दुख उठाया और हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज महिमा में है और महिमा और आनंद का मुकुट पहने हुए हैं। तो ये बात उसको बहुत सुंदर लगती थी, और उस प्रेम के बदले में वो कुछ करना चाहता था, लेकिन वो गूंगा था और बहरा था। तो उसने क्या किया, उसने किसी तरह अपनी दोनों हथेलियों पर, पाम ऑफ द हैंड्स पर, दोनों पर उसने एक एक टैटू बनवाया। एक हाथ पे उसने क्रूस के निशान का टैटू बनवाया और दूसरे हाथ पर उसने एक मुकुट का टैटू बनवाया। और फिर वो लोगों के पास जा जाकर अपना पहले क्रूस का टैटू दिखाता और फिर आकाश की तरफ इशारा करता और किसी तरह कन्वे करने की कोशिश करता कि पाप क्या है, उस पाप को क्षमा करने के लिए एक उद्धार करता है जो ऊपर है, और इस उद्धारकर्ता पर विश्वास करने से खुशी प्राप्त होती है, जीवन में खुशी और आनंद प्राप्त होता है। वो किसी तरह, क्योंकि मल्लाहों के बीच में रहता था, लोग इसको कुछ हद तक समझते थे, वो छोटा बच्चा बाकी लोगों को ये बातें बताता रहता था। फिर एक दिन किसी ने उसको पूछ ही लिया कि तूने टैटू क्यों बनवाया फिर। तो उसने ये बात लिख के दी कि मैंने परमेश्वर के वचन बाइबल में पढ़ा है, और ये यशाया 49:16 में लिखा है कि देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यानी परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे बना के रखा है, निरंतर मैं तुझे स्मरण करता हूं। तो उस बच्चे का कहना था कि जब परमेश्वर इतना मुझसे प्रेम करता है कि मेरा चित्र उसने अपने हथेलियों पे बना रखा है, तो मैं भी कुछ न कुछ उस परमेश्वर को आभार प्रकट करने के लिए मैंने भी अपनी हथेली पर ये 2 चित्र बनाए, क्रूस का चित्र और मुकुट का चित्र। प्रभु यीशु ने क्या दुख उठाया मेरे लिए, और आज वो कैसे महिमा में है ना। और इस बात से कई लोगों पर प्रभाव पड़ा, कई लोग इस बारे में सोचने लगे। जो मल्लाहों का जीवन होता है, जो महीनों महीनों समुद्र पे रहते हैं, वो काफ़ी गालियों वाला, शराब वाला ऐसा जीवन होता है। लेकिन इस बच्चे के इस प्रकार के गवाही से, उसके जीवन से कईयों के जीवन में परिवर्तन आया, है ना। और यहाँ से हमें एक बात सोचने को मिलती। पहली बात, कोई क्रूस का निशान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहीं नहीं कहता। वो उसने बच्चे ने अपने समझ से बना लिया था, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, ना वो सुन सकता था।
लेकिन फिर भी उसने प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव किया था और उस प्रेम के लिए वो रिस्पॉन्ड करना चाहता था। इसलिए उसने भी अपने हथेलियों पे वो 2 चिन्ह टैटूज बना दिए थे, है ना। ये भी नहीं, वचन टैटू बनाने को भी मना करता है, लेकिन उस बच्चे ने बिना समझ वो चीज़ बना दी। लेकिन हम उसके पीछे इंटेंशन को देखते हैं, कैसे वो प्रभु यीशु के प्रेम को अपने तक रखना नहीं चाहता था, परंतु औरों को भी बताना चाहता था। देखिए, प्रेम शब्द हिंदी में सिर्फ प्रेम है या प्रीति है, लेकिन जो ओरिजिनल यूनानी भाषा है, इसमें कम से कम 4 शब्द है प्रेम के लिए। पहला शब्द है, या पहला शब्द जो मैं बता रहा हूं, वो है इरोस। ये रोमांचक प्रेम है, एक दूल्हे और दुल्हन के बीच में या पति या पत्नी के बीच में, है ना। इसको इरोस प्रेम कहते हैं। दूसरा है फीलियो। ये 2 दोस्तों के बीच में प्रेम है, दोस्ती का प्रेम। तीसरा है स्टोर्गे। यह है परिवार के बीच में प्रेम, एक भाई और बहन के बीच में, एक माँ और बच्चे के बीच में, एक फैमिली का प्रेम, इसको स्टोर्जे कहते हैं। और फिर जो सबसे मुख्य प्रेम है वो है अगापे प्रेम, और यह है बिना शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव। और परमेश्वर का प्रेम बाइबल में अगापे प्रेम के शब्द से जाना गया है। अगापे प्रेम का क्या मतलब है? जैसे दोस्तों का प्रेम, अगर दोस्त सही प्यार करेगा तो दूसरा दोस्त उसे प्यार करेगा, है ना। एक रिस्पॉन्सिव प्रेम होता है। लेकिन अगापे प्रेम ये बिना शर्त का प्रेम है। अगर इसको साधारण शब्दों में समझाया जाए कि जिस व्यक्ति से प्रेम किया जाता है, उसका उस व्यक्ति की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उसका कैसा भी रिस्पॉन्स क्यों ना हो, तब भी आप उसकी भलाई के बारे में सोचेंगे और उसके अनुसार एक्शन लेंगे या कार्य करेंगे। उस व्यक्ति की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसका रिस्पॉन्स व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगापे प्रेम करते हैं, तो आप उसकी भलाई के बारे में सोचेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे कि उसको वो भलाई उस तक पहुंचे। ये अगापे प्रेम है। और परमेश्वर ने ऐसा ही हम मनुष्य जाति के साथ किया। वचन कहता है, जब हम पापी ही थे, जब हम अपने बुरे कामों के कारण परमेश्वर के विरोधी थे, जब हम अपने पापों में मरे हुए थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, तब परमेश्वर ने हमारी भलाई के बारे में सोचा। वो मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आया और कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए। उसने ये नहीं सोचा मेरा प्रेम ये ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। उसने अपना प्रेम का प्रदर्शन किया, प्रगटीकरण किया, कार्य करके दिखाया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। नहीं चाहता हूं कि तुम बर्बाद हो जाओ, नहीं चाहता हूं कि तुम नाश हो जाओ नरक के दंड में। इसलिए उसने पहला कदम उठाकर अपना बलिदान क्रूस पर दिया। वो अत्यंत पीड़ा और वेदना और दुख सहा, जो हमें नरक में सहना था वो उसने अपने ऊपर सह लिया। अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध करता है, उसको नया जीवन देता है, उसे एक नई सृष्टि बनाता है। परमेश्वर कहता है, देखो मैं सब बातें नई कर देता हूं। Behold, I make all things new। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, और जैसे वो गूंगा और बहरा बच्चा, जिसका नाम बाद में गूंगा प्रचारक बन गया था, है ना, जब वो प्रभु यीशु के प्रेम को पहचान पाया, तो आप क्यों नहीं पहचान पाएंगे, है ना। पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।